मैं वो भी देख जी लेंगे। सर, करने बताइए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम इल्म सर्फ के अंदर फ़ेल माज़ी और फ़ेल मुज़ारे की गिरदानें पढ़ रहे थे, और सुलासी मुजर्रद के अब्वाब से हमने फ़ेल माज़ी और फ़ेल मुज़ारे की गिरदानें बनाई थी। लेकिन हमारी एक क्लास इससे पहले हो चुकी है कि डिक्शनरी को हम कैसे यूज़ करते हैं, और हम कैसे बताते हैं कि ये बाब फतहा से आया है या बाब दरबा से आया है या बाब नसरा से आया है। तो वो हमारा एक काम हो गया था। क्लास तो अभी वही है कि डिक्शनरी देखने का तरीका ही है, लेकिन अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अब यहाँ पर लिखे हुए अबवाब, और यहाँ बात चल रही है फ़ेल माजी और फ़ेल मुजारे। और एक सेक्शन जो है फ़ा, दौद, नून, सीन, हा और काफ। तो ये जो हुर्फ तहज्जी लिखे हुए हैं, एक एक हर्फ, तो इसका मतलब है बाब फतहा, बाब दरबा, बाब नसरा, बाब समिया, बाब हसीबा और बाब करूमा। जिस तरीके से हमने डिक्शनरी के अंदर कल वाली क्लास में पढ़ा था कि ब्रैकेट के अंदर वो फा लिखा हुआ है, ब्रैकेट में दौद लिखा हुआ है, नून लिखा हुआ है, सीन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी वही बताना चाह रहे हैं कि इससे आपकी वाबस्तगी हो जाए कि यहाँ पर भी जो फा का मतलब है फतहा है, दौद का मतलब दराबा है। अब बात आती है कि हम डिक्शनरी को कैसे देखते हैं। डिक्शनरी को देखने के लिए हम सबसे पहले उस सीगे के हुर्फ असलिया को चेक करते हैं कि आया कि उसमें हुर्फ असलिया कौन कौन से हैं। तो फतहा के अंदर तो तीन हुर्फ असलियाँ हैं, एक फ़ा, एक ता और एक हा। फ़ा, ता और हा, फतहा। अब डिक्शनरी में तो फतहा फतहा से ही आया है, लेकिन अगर इस फतहा के वज़न पर कोई और कलिमा आता, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हबीता, ये तो हबीता लिखा हुआ है ना, अभी फतहा वाली बात भी आएगी। अब हमारे सामने एक सीगा लिखा हुआ है कुरान पाक की, ये आयत है, वमन यकफुर बिल ईमानी फ़क़द हबिता अमलहु। तो यहाँ हबीता, हा, बा और तौ, ऐसा ही है ना, जैसे कहते हैं फा ता और हा ता। तो हबीता को देखकर आप यहाँ पर कैसे बता सकते हैं कि ये किस बाब से आया है, क्योंकि हबीता हमने लिखा और उसको अबवाब की फहरिस्त में जाकर देखा कि किस किस के वजन पर आता है ये। तो हबीता बा फतहा में आ रहा है, बोल सकते हैं। नहीं। नहीं। दराबा नहीं में जी। नहीं आ रहा, नसरा नहीं आ रहा, समीआ हबीता आ रहा है। ठीक है। फिर हसीबा जी सर। और हबीता, इसमें भी आ रहा है, ऐसा ही है। जी सर। अब हम कैसे बिल्कुल। बता सकते हैं कि ये बाब समिया से आया है या फिर हसीबा से आया है। ये चीज़ देखने के लिए हम चेक करते हैं डिक्शनरी को। डिक्शनरी बताती है कि यहाँ पर ये जो बाब हबीता आया है, ये बाब सीन से है या फिर बाब हा से है। तो हम चले गए डिक्शनरी की तरफ, तो हबीता को लिख दिया समिया की तरफ। क्यों? क्योंकि उसके वजन पे भी आ रहा था। फिर हबीता को देखा कि हसीबा यहाँ पे भी आ रहा है, जिस तरीके से अभी आपने ऊपर बताया। तो फिर यहाँ हा, बा और तो की फहरिस्त में गए, डिक्शनरी खोली। अभी थोड़ा धुंधला नजर आ रहा होगा आपको, धुंधला नजर आ रहा होगा, लेकिन अभी गुजारा करें। वो वाली क्लास अगर आपने देखी हो तो उसमें क्लियर था। ये स्क्रीनशॉट है। अब यहाँ पर एक कॉलम है, हा बा रा, हा बा सीन और हा बा और तो। हमें क्या देखना है कि हबीता जो लफ्ज़ है वो किस बाब से है, बाब समिया से है या उससे है, हसीबा से। अब यहाँ हम गए चेक करते रहे, यहाँ पे लिखा हुआ है हबाशा, नून से। फिर आगे चले गए, आगे गए, फिर यहाँ लिखा हुआ है हबा दा, दौद से।
तो दराबा से आ रहा है। फिर सीन से एक आ रहा है हबीदा, सीन से आ रहा है ये। मतलब वो बता रहे हैं कि बाब दराबा से और समिया से ये एक ही माना आता है कि सख्त धड़कने के बाद साकिन होना, वो ये माना दे रहा है। अब इसी के साथ आगे जाते रहेंगे तो हबीता की लिस्ट आई सबसे लास्ट में, आखिर में आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, ये ये रहा। बहुत धुंधला है ये, लेकिन नजर आ रहा है, थोड़ा समझ में आ जाएगा। और जूम कर देता हूँ। हाँ अब देखें, ये आया। हबीता आगे लिखा हुआ है जी सीन। सर, अब सही है। सीन से मतलब समिया। हाँ बिल्कुल। समिया। बाप समिया से आया है, और इसका मतलब है बेकार होना, खराब होना, या फिर बर्बाद होना, ये तीन मायने देता है। अब जो भी सियाक सबा के एतबार से सही होगा वो हम वहां पर लिख देंगे। इसी तरीके से एक और सीखा है कुरान पाक से लिया है, जाला। अब जाला को देखा जाए तो ये जाला जो है बाप फतहा के वजन पे भी आ रहा है, बाप दरबा के नजर उस पे वजन पे भी आ रहा है, बाप नसरा के वजन पे भी आ रहा है। तीनों के वजन पर आ रहा है, जाला फतहा, दरबा जाला, नसरा जाला। अब आप कहाँ पे इसको फिट करेंगे, मतलब किस बाप से आप बताएंगे कि इसी ही बाप से आया है। तो हम इसके लिए देखते हैं डिक्शनरी। तो जाला की तरफ गए, जीम को देखा, हुरूफ असलिया जीम आइन और लाम। अब यहाँ से आगे गए तो यहाँ पर नजर आया कि भाई जीम आइन लाम की यहाँ पर एक लिस्ट चल रही है, कॉलम है इसका। और यहाँ आके देखा तो जाला लिखा हुआ है फतहा से, धुंधला है लेकिन नजर आ रहा है। फा नजर आ रहा है ब्रैकेट में। यहाँ पर बा फतहा यफ्तहू से है, तो यफ्तहू बर वजन जीम आइन लाम के ऊपर डालते हैं क्या बनेगा, यजअलु। यजआलू। इसका मतलब है बनाना या फिर पैदा करना। जाला का मतलब बनाना, ठीक है, या पैदा करना, दो माने दे रहा है ये। अब कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं आगे अगर देखेंगे आप इसको, कि ये सीन से भी आ रहा है, लेकिन सीन से आने की जो वजह है उसमें यह है कि आइन कलमा के नीचे क्या है, कसरा, जईला है वो। और जईला से जब ये आएगा, बाप सीन से आएगा, बाप तब्दील होगा, तो फिर माना भी चेंज हो जाएगा। तो लिखा हुआ है कसरत हो जाना, कसरत हो जाना, या कसरत होना, या कसरत का पढ़ना, इस तरीके से माने देता है जईला से। और जाला से दे रहा है बनाना या पैदा करना। तो ये बात क्लियर हो गई कि बाप नसरा से नहीं है, बाप दरबा से नहीं है, बल्कि सिर्फ बाप फतहा से है। अब फतहा से लिख देंगे इसको। एक और है खतमा, ठीक है, खा, ता और मीम, इसके उर्फ असलिया। अगर हमें नहीं पता, वैसे तो पता है मुझे ये किस बाप से है। अगर हमें नहीं पता तो हम कैसे चेक करेंगे, आप इसके उर्फ असलिया लेंगे, और डिक्शनरी भी चले गए, डिक्शनरी में खा की फहरिस्त पे गए, फिर खा ता और मीम की तरफ गए। तो यहाँ अगर नीचे थोड़ा सा आते हैं, वैसे तो यहाँ पर ये अंडरलाइन हुआ हुआ पूरा बॉक्स के अंदर लिखा हुआ, भाई ये इस तरह आ रहा है। अगर नहीं होता तो हम तलाश करते इसको, यहाँ से पढ़ते हुए आते नीचे, तो जहाँ देखते खत्मा आया वहीं पे आके उसको रोक देते। अब खत्मा के बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है दौद, तो क्या मतलब बाप दराबा से आया है ये। अब खत्मा से मुदारे अगर बनाते हैं इसका तो क्या बनेगा जी, मुजारे क्या बनेगा इसका, यख्तिम। यख्तिमु। यगतिमु। और इसका मतलब है कि मोहर लगाना, ठीक है, मोहर लगाना। खत्म का मतलब है मोहर लगाना। इसके बाद एक और सीगा है बताला। बताला को आप क्या लिखेंगे, मतलब किस बाप के साथ लिखेंगे, किसके साथ है, बाप नसरा से है, फतहा से है, या न उससे है, फतहा दराबा से, किससे है ये, नहीं पता अभी। जब नहीं पता
और ये कन्फ्यूजन है कि भाई हम किस बाब पे इसको लिखेंगे, आ रहा है तो ये तीनों वजन से। तो ये चीज़ बताइए क्या, डिक्शनरी। तो बताला की तरफ गए, और बताला ने बताया कि ये जो बाब है वो ये रहा, ये लिखा हुआ एरो। हाँ बताला, ब्रैकेट में लिखा हुआ है नून। क्या मतलब, बाप नसारा यन शुरू, बताला से मुजारे क्या बनेगा अब? हाँ, यबतुलु। यब तुलू। इसका मत यबतुलु। इसका मतलब भी ना, इसका मतलब भी बताला से आ रहा है, फासिद होना, बेकार होना, या फिर बातिल होना। एक उसका आया था सबसे पहले वाले बाप का, हबीता। हबीता का मतलब क्या था, बेकार होना, खराब बर्बाद होना, होना। बर्बाद होना। और यहाँ बताला का मतलब हो रहा है फासिद होना, बेकार होना, और बातिल होना। बातिलो। इसी तरीके से कह रहे हैं, अगर बाप करूमा से होता ही है, किससे होता, बाप करूमा से होता, तो इसका यहाँ पर यही हुर्फ असलियां हैं, लेकिन बाप क्या है, चेंज है। वजन क्या आ रहा है, बतूला, करूमा, बतूला। बाप करूमा से आ रहा है दिलेर होना, बहादुर होना। और ऊपर क्या आ रहा था, बेकार होना, बर्बाद होना, फासिद होना। यही माना आ रहा था ना। तो अबवाब के बदलने की वजह से जब फॉर्म बदलेगी, माना भी बदल जाएगा। इसी तरीके से अब बताला बताया था, वो बताला नसरा से आया था, खतमा दरबा से आया था, जाला फतहा से आया था, हबीता जो है समिया से आया था। अब रह गया हसीबा, तो वो इसके एक होता है हसीबा और एक होता है नून आइन और मीम, नईमा। तो आप देख लिएगा। अब दो बाब आपने चेक करने हैं। जैसे कि करुमा से बतूला आया था, तो बतूला जो है वो ऊपर वाले किसी बाप से भी जाके वो चेंज बोल रहा हूँ, मैच नहीं करेगा। मैच कर रहा है किसी से भी, क्योंकि करूमा का जो वजन है माजी के अंदर वो ये मुनफरीद है, अकेला ही है ये। क्योंकि इसके वजन पर तो कोई आ ही नहीं रहा ना ऊपर, हसीबा, समीआ, नसारा, दराबा, फतहा, ये चल रहा है। तो करूमा का वजन आएगा तो वो अकेला ही आएगा, और ये आसानी से पहचाना भी जाता है। इसके बाद हसीबा से अहसीबा लिखा, भाई तो हमजा है, तो इसको आप अभी नहीं देखें। चलो नीचे देख लें, अम हसीबा। तो हसीबा तो किससे आ रहा है, हसीबा से ही आएगा ये। यहाँ गए तो यहाँ पे चेक किया भाई, हसाबा जो है वो बाप नून से आ रहा है, हसाबा, हसीबा नहीं है वो। नून से आ रहा है तो उसका मतलब है शुमार करना। अब कह रहे हैं कि जो हसीबा है ना, वो दो बाप से भी आता है, दो बाप से आता है, और उसका एक ही माना होता है गुमान करना। वो बाप कौन कौन से हैं, एक लिखा हुआ है सीन, ब्लर हो रहा है थोड़ा, एक लिखा हुआ है हा। सीन से आएगा तो समिया, तो समिया से भी इसको भी लिख सकते हैं, और हसीबा से भी लिख सकते हैं। दोनों सूरतों में आपको एक ही वजन मिल रहा है, और एक ही माना मिल रहा है। और माना क्या है इसका, बाप समिया से हो या फिर हसीबा से हो, उसका मतलब है गुमान करना। अगर ये होता हसूबा, क्या होता, हसूबा, तो बाप करूमा से आएगा, तो इसका मतलब है शरीफुल असल होना। हसूबा से अगर आएगा तो शरीफुल असल होना। और अगर बाप हसीबा से आएगा, सीन से और हा से, मतलब समिया और हसीबा से आएगा तो गुमान करना। और अगर यही बाप होता और नसरा के वजन पर होता, तो हसबा होता, तो इसका मतलब होता शुमार करना। कितना फर्क आ गया ना, तीनों चारों अबवाब के अंदर अलग अलग माने आ रहे हैं, कोई भी सिमिलर नहीं है। इसी तरीके से आगे चलते हैं। ये लिखा हुआ है यफसिलु। अब यफसिलु के अंदर से कौन बताएगा कि इसमें हुर्फ असलिया कौन से हैं और जायद कौन सा है। तो जायद तो इसमें है नहीं वैसे, उसके अलावा कौन सा है, वो हर्फ है क्या, अलामत है या क्या है, ये कौन बताएगा। जी, अब्दुल अजीज। जी सर। यफसिलु।
यफसिलु के अंदर फासाला हरूफ यफसिल। असलिया कौन कौन से हैं? फा स्वाद लाम। फा स्वाद और लाम, ठीक है। अच्छा, ये जो शुरू में या है, ये क्या है? ये अलामत मुजारे है। अलामत मुसारे, ठीक है। अब फा स्वाद और लाम को हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कि ये डिक्शनरी के अंदर जो फा स्वाद लाम लिखा हुआ है, ये किस बाब से आ रहा है। अगर देखा जाए, अगर इसको बाप अभी हमें नहीं पता और नहीं देख रहे, डिक्शनरी में नहीं पता, अगर इसको हम वैसे ही तुक्के के तौर पर अगर चेक करते हैं ये किस बाब से आगे लगेगा, तो इसको यहाँ पर लिखा यफसिलु और यहाँ पर आ गए। अब यफ्तहु यफसिलु नहीं आ रहा ना वजन, क्योंकि आइन कलमे की हरकत क्या है? तब्दील है। यदरिबु यफसिलु बन रहा है भाई, जी बिल्कुल। यफसिलु और यदरिबु बन रहा है, क्योंकि रा के नीचे इसके भी कसरा है और उसके स्वाद के नीचे कसरा है। इसी के बाद यंसुरु नहीं आया, यस्माउ नहीं आया। यहसिबु से यफसिलु ये आ गया। अब यहसिबु से भी आ रहा है ये, और ये यदरिबु से भी आ रहा है, तो हम कैसे एनालाइज करेंगे कि भाई ये किस बाब से आया है? हम कैसे बता सकेंगे? अब इसको बताने के लिए क्या करना है? डिक्शनरी देखनी है। अब डिक्शनरी की तरफ आए और डिक्शनरी में देखा फा स्वाद और लाम, और फा स्वाद लाम को सर्च करने के लिए कॉलम पे गए तो यहाँ पे लिखा हुआ है फसाला। फसाला आ रहा है दराबा से, और दराबा का जो मुजारे बनता है वो क्या बनता है? बोल रहे हैं। यदरिबु। यदरिबु, यदरिबु। ठीक है। और हमारे पास जो वजन था मुजारे का, वो क्या था? यफसिलु। यफसिलु। तो यफसिलु यदरिबु के वजन पर आ रहा है? जी सर। आ रहा है, बिल्कुल जी। आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये बाब दरबा यदरिबु फसला यफसिलु इससे आ गया, और इसका मतलब है जुदा करना। जी। जुदा करना, अलहदा करना, ये दो माना देता है। अब इसी के नीचे अगर देखें तो फसला लिखा हुआ है, लेकिन नून से लिखा हुआ है, और इसका जो मुजारे बनता है नून का बाब नसरा का, वो क्या बनता है? यंसुरु। यंसुरु। और हमारे पास वजन क्या था? सीगा कौन सा था हमारे पास? फासला यफसिलु। तो यफसिलु यफसिलु। क्या नसरा से आ सकता है? नहीं सर। नहीं आ सकता, क्योंकि वजन ही मुजारे का क्या है? अलग है। वो अलग कौन सा है? वो दुआद है, वो दराबा का वजन है। इस वजह से नहीं आ सकता। हाँ, अगर सिर्फ माजी को देखते तो माजी में तो दोनों से आ रहा था, लेकिन दोनों से आने के बाद इनका माना अलग था। इसका था बैठना, इसके बैठने के माने में आ रहा था। बाब नसरा से आ रहा है तो अंगूर की बेल में दाना बैठना, ठीक है। तो ये तो फसला है, और ये भी फसला है। और अगर माजी से हम इसको चेक कर रहे होते, पहले माजी का सीगा होता, तो वहाँ हम चेक करते हैं कि सियाक व सबाक क्या चल रहा है। वहाँ जो बात चल रही है वो जुदा करने की, अलहदा करने की चल रही है, या फिर ये बैठने के माने में आ रहा है, या दाना बैठने वाली जो बात आ रही है नून से आएगा। तो फिर हम वो तर्जुमे को देखते हुए बाब को सिलेक्ट करते हैं। समझ गए? अब इसी के बाद एक लिखा हुआ है यफ आलू। यफ आलू किसके वजन पर है? यफ आलू है यफ्तहू के वजन पर, और यफ्तहू के बाद है यसमाऊ। यफ आलू यसमाऊ, मिल रहा है ये? हाँ, बिल्कुल मिल रहा है। अब हम कैसे बताएंगे कि बाप फतहा से आया है या फिर बाप समिया से आया है? आया तो ये बाप फतहा से, लेकिन फिर भी हम डिक्शनरी देखेंगे। डिक्शनरी के पास गए, डिक्शनरी में बताया कि फ़ा आइन लाम, और फ़ा आइन लाम की हमने फहरिस्त को तलाश किया, आगे गए, और यहाँ पे आने के बाद उसने बताया कि ये जो है फ़ाला लिखा हुआ है और आगे फ़ा लिखा हुआ है। क्या मतलब? फतहा से आया। और फ़ाला का मतलब है करना, ठीक है, काम करने के माने में आता है, काम करना। कोई भी कुछ कुछ भी करना तो ये फ़ाला आता है, फेल होता है ना, फेल होता है काम करना।
तो फाइल जो होता है काम करने वाला होता है। तो करने वाला और करना, ये जो होता है ये फाइल नाम का तर्जुमा है, माना है। तो ये फतह से आया है। तो समिया से क्या नहीं आया, क्यों? क्योंकि डिक्शनरी ने बता दिया भाई ये फतह से। अगर सीन लिखा हुआ तो क्या होता, यसमाऊ के वजन पर होता। तो यहाँ पर आपको मुजारे का वजन याद होना चाहिए। जो फतह, यफ्तहू, दरबा, यदरिबू मैंने पढ़ाया था, याद करवाया था, उसका असल मकसद ही यही था कि आपको वो चीज़ याद हो जाएगी। तो फिर यहाँ डिक्शनरी के अंदर तो मुजारे के सिगे नहीं लिखे हुए होते, यहाँ सिर्फ माजी लिखा होता है। मुजारे आपने खुद से याद करके एनालाइज करना होता है कि हाँ ये इस बाब से है। इसके बाद एक और सीखा है यरजुकु। यरजुकु किससे लिखेंगे? बाब नसरा से लिखेंगे या फिर बाब करुमा से लिखेंगे? रजा का यरजुकु, यरजुकु यंसुरु, यरजुकु और यकरुमु, किससे आएगा ये वैसे? ये किससे आना चाहिए? न, नसर यंसुरु से। नसरा यंसुरु से ना। फिर भी डिक्शनरी देख लेते हैं। वैसे मैंने बोल दिया था रजा का यरजुकु, तो मतलब नसरा यंसुरु से है। रा, जा और कौफ। अब यहाँ पर आए तो लिखा हुआ है रजा का हु। तो हु जमीर तो अभी हमने नहीं पढ़ी, इसके बारे में पढ़ लेंगे। तो वैसे सिर्फ सीगा अगर देखा जाए तो सिर्फ लिखा हुआ है रजा का, और आगे लिखा हुआ है नून। और नून का मतलब है नसरा से आया, और नसरा से यंसुरु, और हमारे पास सीगा था यरजुकु। तो दोनों बराबर इक्वल हैं। और इसका मतलब है रिस्क पहुंचाना, रोजी पहुंचाना, ये इसका माने में आता है। बस अब एक और सीगा लिखा हुआ है यब खुलू। यब खुलू किससे आएगा? यकरुमु से आएगा या फिर यंसुरु से आएगा? क्या हो सकता है ये? हम फिर भी डिक्शनरी देखेंगे ना, डिक्शनरी बताएगी कि ये है क्या ये। तो हमने डिक्शनरी में देखा बा, खा और लाम। अब बा, खा, लाम को यहाँ पर आए और उसके बाद नीचे चले गए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है बखीला। बखीला सीन से आ रहा है। और आगे चलेंगे तो लिखा हुआ है बखूला, काफ। क्या मतलब? जी, करूँ। करुमा। करुमा, यकरुमु, यबखुलू। और इसका बाप समिया से भी एक ही वजन है, वो एक ही माना है। और बाप करुमा से भी एक ही माना है। वो माना क्या है? कंजूस होना, बखील होना। बुखल के माने से ना, वो जो उर्दू में बोलते हैं बुखल करना। तो अरबी के अंदर है बखुला और बखीला, ये लफ्ज़ आए। और यबखुलू मुजारे के अंदर। तो कंजूसी करता है या करेगा वो एक मर्द, यबखुलू का जो माना है। इसके बाद यबखुलू को भी हमने लिख दिया, किसके साथ? यकरुमु के साथ। अब यहसिबु का आपने तलाश करना है, और यहाँ पर माजी का आपने तलाश करना है। तो आज के लिए ये डिक्शनरी देखने का तरीका इतना काफ़ी है। और कल वाली जो हमारी क्लास हुई थी एक वो है। दोनों क्लासों को अगर आप देखते हैं मिलाकर, तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि डिक्शनरी को आपने कैसे यूज़ करना है, और कैसे आपको पता चलेगा कि ये किस अबवाब से है। तो आप दोनों वीडियो देख लीजिएगा, पहले वो वाली फिर ये वाली। पार्ट 1 वो है, पार्ट 2 ये हो जाएगी।